इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जेहि पर कृपा करहि जन जाने। भगवान जिसको अपना जन जानते हैं, जानी, उसके हृदय में कवित्व का स्फुरण कर देते हैं। भगवान चाहेंगे तभी होगा। और जिसके हृदय में कवित्व का स्मरण हो गया वो भगवान की ही कथा, भगवत गुणगान ही करता रहे। ऐसे अनेक भक्तों की कथा श्रीधाम अयोध्या जी में, वृंदावन, मथुरा में, काशी में अनेक भक्तों की कथाएं। कोई भगत थे, राजा के यहाँ सेवा में जाया करते थे। एक दिन भगवान की सेवा में विलंब हुआ, जा नहीं सके, तो भगवान ही चले गए राजा की सेवा में। भगत जी यहाँ भगवान की सेवा में और भगवान भगत जी की सेवा स्वीकार कर लिए। भक्तमाल में वर्णन आता है कि जब भगत जी ने जाकर महाराज से क्षमा याचना की, बोले क्या बोलते हो, आप तो कल सेवा में प्रस्तुत थे। एक बार कहा, दो बार कहा, जब महाराज बोले अरे प्रमाण पूछ लो, महारानी जो से पूछ लो, तब तो कौन सेवा करता है। भगत जी छोड़कर राज सेवा, राम सेवा में भगवान के दरबार में ही रह गए। मेरे लिए भगवान स्वरूप धारण करके और मेरी ही सेवा जाकर राजा को दे आए तो अच्छा है, हम भगवान के ही हो जाएं। बस भगवान जिस पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, क्या जानकर, जन जानकर। अब ये बड़ा कठिन है कि हम भगवान के हैं, यह मानना थोड़ा कठिन है। हम संसार के रह जाते हैं, भगवान के हो नहीं पाते हैं। हमारे आप में से जो भगवान का है, भगवान अपने आप संहार करते हैं सब प्रकार। नारद जी, आज का प्रसंग है। नारद जी ने कहा जेहि विद नाथ होय हित मोरा, क्योंकि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप मेरा हित साधे। जेहि विद करो सुबेग दासु मैं बोला। और अब यहां पर आकर हमको स्वीकार अस्वीकार पर उतरना होगा। हमको स्वीकारना होगा, हर हाल को स्वीकारना होगा। भगत व्यवहार को अस्वीकार नहीं करता, स्वीकार करता है। जो स्वीकार करता है तो भगवान अपनी रचना स्वयं बनाते हैं, भगवान अपना व्यवहार स्वयं निश्चित करते हैं। श्री रघुनाथ जी के सिर चरणों में प्रणिपात भाव रखते हुए और बाबा शिव के दिव्य पीठ कैलाश की ओर प्रणिपात भाव रखकर कथा का प्रारंभ शिव जी के श्रीमुख से। आइए स्मरण करें पंक्तियां। परम रम्य गिरवरो कैलासो सदा जहां शिव वो निवास, पर बट बेट पर विशाला
एक बार तेहि तर प्रभु गया बिलोकी उरयते सुख भय तरो निज करडासी नाग रिपुछाला बैठे सहज कृपाला भीषम दिव्य कैलाश परम रम्य सदा जहाँ भगवान शिव और माँ भगवती पार्वती जी का निवास स्थान, सिद्ध तपस्वी योगीजन देवता किन्नर मुनि समूह सप्तर्षि सारे पुण्यकामी लोग जो भगवान शिव की सेवा कर सकने के लिए सक्षम हैं, सहज हैं, यही वहाँ पहुँचते हैं। भगवान हरिहर से जिसकी प्रीति नहीं है, वो धर्म विमुख है, वो स्वप्न में भी वहाँ पहुँच नहीं सकता। ऐसा रमणीय कैलाश निरंतर जहाँ बाबा माँ का निवास है। दिव्य वट वृक्ष जहाँ बैठकर भगवान शिव राम नाम का जप करते हैं और राम जी की कथा का गुणगान करते हैं, सुनाते हैं। एक बार भगवान शिव अपना आसन उठाए बागंबर और इसी वृक्ष के नीचे पधराए बिछाए, निज कर दास नाग रिपुछाला। सहज ही शिव जी शांत भाव से बैठे। माँ भगवती ने देखा, पार्वती भल अवसर गई शंभो पही माँ तो भवानी पार्वती भल। माँ पार्वती जी उत्तम समय जानकर, काहे का, सत्संग का, पहुंची। भगवान शिव ने आदर किया।
वामांग में आसन दिया। पतिदेव के साथ माँ प्रेम पूर्वक बैठी, गदगद हो गई। प्रेम भी ये बड़ा अद्भुत है साहब। हमारे बड़े भैया लिखते हैं, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, छाई हरियाली समस्त रोम रोम में। दिखते सिया राम जो व्यापक रोम में, दिखते सिया राम जो व्यापक रोम में। शुष्क बसंत हो गया रोम रोम संत हो गया। शुष्क ही बसंत हो गया रोम रोम संत हो गया। कब प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते। बस बीते उम्र राम यश गाते गाते। बीते उम्र राम यश गाते गाते। नासिक कंठ हो गया रोम रोम संत हो गया। नासिक कंठ हो गया रोम रोम संत हो गया। जय जब अंत हो गया रोम रोम संत हो गया। जब अंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम का विस्तार हो, प्रेम का कथा में, मंदिर में, कीर्तन में, यज्ञ में प्रेम का विस्तार हो। प्रेम बाढ़े, सब में प्रेम बढ़े। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।